हेलो, दिस इज अक्षय दीवान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, जिसमें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर मेन देखने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन को क्यों हमने मेन एलिमेंट चूज़ किया एंड ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट हमने स्टडी करा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर देखो, ताकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक्स आपको पता हो। तो इतने सारे कार्बन्स के कंपाउंड आज की डेट में अवेलेबल है, उनको नाम कैसे देते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, राइट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने नाम देना, उसको देने के लिए प्रोविज़न रखा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है नाम देने के लिए, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स के नाम याद करना इट्स नॉट ईजी। तो कुछ एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया गया, कुछ फॉर्मूलेज बना दिए गए कि उसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बॉन्डिंग कैसे कैसी होगी, उसको शो कैसे करना है, सब चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। सो IUPAC क्या है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था है जिसने कार्बन के कंपाउंड्स को नेम करने के लिए क्राइटेरियाज रखे, राइट। तो हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हमारे सैचुरेटेड है, नॉन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उनकी नेमिंग कैसे होती है या अदर कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है, वो हमें देखना है। तो इसने बेसिकली क्या किया, देखो जैसे आपने नोटिस किया हो, अल्केन्स हम लिखते हैं, अल्काइंस हम लिखते हैं, अल्कीन्स हम लिखते हैं। कोई भी आप कंपाउंड का नाम लिखते हो उसमें जो प्रीफिक्स है वो आप देख पा रहे हो, दैट इज अल्क। ALK जो है वो कॉमन है। जो लास्ट में जिसके एन लगा होता है वो हमें शो करता है कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में। अगर लास्ट में ईन लगा हुआ है हमें पता लगता है दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और अगर आइन लगा होता है तो हमें पता लगता है दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये तो मुझे प्रॉपर्टीज बता रहा है, इसके थ्रू क्या पता लग रही है मुझे, प्रॉपर्टीज, राइट। आगे चल के आपको ये पता लगेगा कि अगर इसके जगह कुछ और हम लगा देंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। वी कॉल इट सफिक्स। जो बाद में लगे उसको बोलते हैं सफिक्स, जो पहले लगे उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। तो क्या पैरामीटर्स को माइंड में रख के IUPAC ने इनके नाम रखने के लिए, देखो अल्केन एक जनरल नेम है। अल्केन्स की कैटेगरी में कितना भी कंपाउंड आ सकते हैं। अब हो सकता है दो कार्बन, अकेला कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, चार उसको वैलेंसी होती है, सेटिस्फाई करनी होती है। हो सकता है दो कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो। तो एक तो नंबर ऑफ कार्बन्स आपको देखने हैं फर्स्टली, सेकेंडली उनमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैसी है वो आपको देखना है, स्ट्रक्चर किस तरीके का बना रहे हैं, स्ट्रेट है कि ब्रांच है वो आपको देखना है। तो ये जो प्रीफिक्स है ना, देखो प्रीफिक्स के लिए हमने कुछ एक टेबल के फॉर्म में, देखो नंबर ऑफ कार्बन को क्राइटेरिया ले लिया हमने, नंबर ऑफ कार्बन को, उसके हिसाब से प्रीफिक्स आप चूज करोगे। ये जो अल्क लगा हुआ है ना, अल्क, इस अल्क की जगह कुछ भी आ सकता है, कुछ भी एज एन, इस टेबल को आप फॉलो करोगे। इन्होंने कुछ ग्रीक नेम रखे। ग्रीक नेम में अगर मान लो कार्बन 1 था तो हमें मेथ वर्ड यूज करना है, तो अल्क की जगह क्या आ जाएगा, मेथ आ जाएगा। अगर एक कार्बन है तो वी विल कॉल इट मेथ एन मिथेन बन जाएगा। मिथेन गैस मार्श गैस होती है, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा नाम, इवन जूनियर क्लासेस में सुन लेते हैं हम। तो मिथ के साथ एन लग जाएगा, मिथेन। मिथीन मिथाइन होता नहीं है। क्यों नहीं होता मिथीन और मिथाइन? क्योंकि वो कह रहा है दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लो, तो कम से कम दो कार्बन लेने पड़ेंगे, एक कार्बन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हम एक्चुअल में दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है इस रीजन से। अगर दो कार्बन है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, वी कॉल इट एथ, ETH। तीन कार्बन है तो वी कॉल इट प्रॉप। चार कार्बन के लिए हम यूज करेंगे बट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आप यूज करोगे ऑक्ट, 9 के लिए यूज करोगे आप नॉन, और 10 के लिए डेक। मैं आपको बोल के बताता हूं। देखो मान लो मिथेन है, फॉर एग्जांपल मिथेन, अल्केन है, सॉरी अल्केन मेंबर्स जो आप देख पा रहे हो, अल्केन की जो पूरी फैमिली है 10 तक सफिशिएंट होते हैं। 10 का भी बहुत कम पूछा जाता है आपसे, लेकिन 10 सफिशिएंट है आपके लिए। तो प्रीफिक्स क्या लगाना है, अल्क की जगह क्या लगाना है। पहला मेंबर अल्केन का हो गया मिथेन, दूसरा हो गया इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। आई टोल्ड यू मिथीन होता नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन। आयन की बात करें, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। तो लास्ट में वही लगेगा, क्योंकि लास्ट वाला देख के मैं डिसाइड करूंगा यार कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है, डबल बॉन्ड रखना है और ट्रिपल बॉन्ड रखना है।
अल्केन्स हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्यों? क्योंकि उनमें सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है एटलीस्ट एक, इसलिए इनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब भैया बॉन्ड टूट सकता है। दो बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड टूटेगा। जिस रिएक्शन में दूसरा बॉन्ड टूटे या जिस रिएक्शन में बॉन्ड टूटे उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आई टोल्ड यू, जो अनसैचुरेटेड है वो एडिशन रिएक्शन कराते हैं। कोई चीज ऐड हो जाएगी जिससे एक बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूटने से वो वहां पे ऐड हो जाएगा। ये हमारा सैचुरेटेड है। अब मैं आपको, आई थिंक ये चीज आपको आइडिया लग गया हो कैसे करना है। अब देखो क्या है, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया हमने। क्या दे दिया? जनरल फॉर्मूला। अब यार, अब ये तो पता लग गया कि एक कार्बन होना चाहिए और ये हाइड्रोकार्बन है। हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने हैं। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, उसको 4 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन है तो उनको 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। कुछ वो आपस में कर लेंगे, कुछ उनको हाइड्रोजन के साथ करने हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने अल्केन्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया, अल्केन के लिए, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर आपने मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP पढ़ा हो तो nth टर्म निकालने के लिए हम यूज करते हैं A+n-1 × D। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मुझे क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर मैं बता के दिखाऊंगा आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मेन यही 2 फॉर्मूले हैं, देखो, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। अब मान लो मुझे मिथेन का बनाना है। पहला मेंबर क्या है? मिथेन है। ऐसे आपको मैं सभी के बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मिथेन का मुझे क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि उसका मॉलिक्यूल कैसे दिखता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो वो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो वैलेंसी वाला फंडा 9th में, वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला चूज करा हमने ये अल्केन्स के लिए। मान लो एक कार्बन है, कितने कार्बन है? 1, तो कार्बन कितना हो गया? 1 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1, 2 1 2 + 2 4। नीचे 1 जनरली हम लिखते नहीं है, जो कुछ नहीं लिखा तो 1 ही होता है, समझ जाओ। तो ये क्या बन गया इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब क्या है, मुझे अगर 5वां मेंबर निकालना है तो इसमें n की वैल्यू 5 डाल दो, 7th मेंबर निकालना है तो 7 डाल दो, 3rd निकालना है 3rd डाल दो। जो भी n की वैल्यू डालोगे उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो वहां पे बन जाएगा आपका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन चुका है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक कार्बन है, उसने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं और सिंगल बनाने की वजह से ये सैचुरेटेड है, अल्केन है, ठीक है। पहले 3-4 मेंबर, कोई भी 3-4 मेंबर का आपको बना के दिखा देता हूँ मैं क्लियरिटी के लिए, ठीक है। अब 2 सिंपल, चलो प्रोपेन ले लेते हैं, एक थोड़े बड़े बड़े भी ले लेंगे। प्रोपेन में कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 का डबल 6 में 2 ऐड करें 8। फिर बनाते हैं हम ब्यूटेन, एक पेंटेन बना लेते हैं, चलो ठीक है ना। इतने सफिशिएंट है। देखो 2-3 से आपको आइडिया लग जाएगा। मेन हमारा पर्पस यही है। सारे बन बना के आप खुद ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपसे बने कि नहीं बने, वो आपको मैं उस चीज़ की हेल्प करूँगा, राइट। प्रोपेन क्या है? 3 कार्बन है, तो एक पहले तो सबसे पहले क्या करना है? 3 कार्बन लगा दो, 1 2 और 3। हमने क्या कहा था? कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो मैंने कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिए। 3 कार्बन हो गए। बाकी जहाँ पे भी स्पेस आपको जगह दिख रही है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है बनाने का, कुछ नहीं है, गेम है एक। वो ड्राइंग करते जाओ, मजे करो। अब आ गए ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं? दोनों लिख लेते हैं। कार्बन हो गए 4 का डबल 8 में 2 ऐड करें 10। इसमें हो गए 5 का डबल 10 में 2 ऐड करें 12। 4 कार्बन, तो पहले 1 2 3 और 4, ऊपर नीचे। कभी कभी ना बुक्स में खाली ऐसे गिवन होता है। अगर खाली ये गिवन है, अंडरस्टूड है, समझ जाना, सब जगह हाइड्रोजन लगे होंगे। कभी कभी बुक में लगाते नहीं है वो, ऑल्दो आपको हमेशा लगाने चाहिए, बट वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप मत उसको फॉलो करो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बुक में तो देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एग्जाम में आपको गिनती की कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये हाइड्रोजन को मिस मत करना कि यार बुक में तो बना नहीं हुआ था, हम भी नहीं बनाएंगे। वो अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ फाइन, लेकिन हाइड्रोजन यार लगा देना आप। तो देखो बहुत सिंपल सा चीज़ हो गई, आप देख पा रहे होगे। अब ये 5 ले लेंगे, ऊपर नीचे सब जगह हाइड्रोजन। इसी में ही मैं आपको चेंजेस दिखाऊंगा कि यार अगर अल्केन से हम अल्कीन पे स्विच करते हैं तो क्या फ़र्क आता है। इसी टेबल में
आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। आप देखना इसके अंदर चेंजेस क्या लाने वाला हूँ मैं, राइट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने अल्केन्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, साइड बाय साइड आपको मैं कुछ इनमें रिलेशन डेवलप करूँगा। देखो, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँ, आप देख रहे हो एक कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन, इसका जो मास होगा इसका इससे ज़्यादा मास होगा, इससे ज़्यादा मास इसका होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं इनका मास बढ़ता जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कार्बन कितना चेंज आ रहा है, कार्बन में कितना चेंज आया है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट लो, ये 2 कंसेक्यूटिव हैं, फिर ये 2 कंसेक्यूटिव हैं। यहाँ पे कार्बन 3 थे, यहाँ पे 4 हैं। कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2। यहाँ देखो, 4 कार्बन 5 कार्बन, कितने कार्बन? 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा है? 2। तो ये CH2 का ना कॉमन डिफरेंस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। इन मेंबर्स में आपस में रिलेशन है कि यार कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट आप उठा लोगे, अल्केन फैमिली के ले लो, चाहे अल्कीन के आपस में ले लो, आगे अल्काइन के आपस में ले लो, आपको ये सिमिलैरिटी दिखेगी यार, इन दोनों में डिफरेंस आएगा CH2 का, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है CH2 का, मतलब इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। इस सिमिलैरिटी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस में होमो का मतलब क्या होता है? सेम। क्या सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम है विच इज CH2। आपस में इनके कॉमन डिफरेंस सेम है विच इज CH2। CH2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस, इसका मास निकाल लो, 14 आएगा, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसी सीरीज जिसमें अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लगाएं, अगर यहाँ पे इथेन होता तो C2H6 होता। देखो, इनमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो when members of alkanes या any family, alkane, alkene, alkyne, when they are arranged in increasing order of their masses, इनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लगाया इनको, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो उनके आपस में CH2 का डिफरेंस होता है। और मास की बात करें, CH2 का मास 14 है, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। तो CH2 का डिफरेंस, 14 AMU का डिफरेंस, इस सीरीज को बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज, और इन कंपाउंड्स को बोलते हैं होमोलोग्स। ये कॉमन डिफरेंस आपको सभी में दिखेगा। आप अल्केन ले लो, आप अल्कीन ले लो, आप अल्काइन ले लो, आप अल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक फैमिली उठा लो, राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्योंकि हैं तो ऑल्दो ये सारे अल्केन्स ही, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मास चेंज हो गया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होंगी। अब मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है ये लास्ट वाला। लास्ट में एन लगा है तो सारे अल्केन हैं, अल्केन है तो सब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या सबकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बिकॉज ये इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? नए नए वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ साथ टाइम पे इंट्रोड्यूस इनको बता रहा हूं आपको मैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है कि ये बताएगा ये कंपाउंड फंक्शन कैसे करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये काम कैसे करेगा। क्योंकि जो लास्ट में लगा होता है वो, देखो शुरू वाला तो आपको बता रहा है कार्बन कितने हैं, बस ठीक है, कार्बन पता लग गए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जैसा भी जो भी लगा हुआ है वो आपको बता रहे हैं यार ये कैसा कंपाउंड है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब अल्कीन का बनाते हैं, फिर अल्काइन का बनाएंगे, ठीक है। मिथीन होता नहीं है, मिथीन को बना नहीं रहा मैं, इथीन बना लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे प्रोपीन बना लेंगे, प्रोपाइन और पेंटाइन बना लेंगे, पूरा ही मिटा देते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखोगे सब क्लियर होंगी, सब समझ में आएंगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, मैंने आपको 3-4 मेंबर बना के दिखाए, आप बाकी सारे मेंबर बना लो, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो अब आ गए हम अल्कीन पे। किस पे आ गए? अल्कीन पे आ गए, जिसमें मैं पहले यहाँ बनाऊंगा इथीन, यहाँ बना देंगे प्रोपीन, यहाँ बना देंगे ब्यूटीन और पेंटीन, ठीक है। ये मॉलिकुलर, ये स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल, ये लो भी। चलो बहुत बढ़िया। अब जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है, वहाँ पे था CnH2n+2, इस +2 को हमने हटा दिया। 2 हाइड्रोजन ने कुर्बानी दी, 2 हाइड्रोजन हटे, उनकी जगह नया बॉन्ड बना। कैसे? देखो पहले तो फॉर्मूला देखो, जितने कार्बन है उसका डबल कर दो हाइड्रोजन, सिंपल। कार्बन 3 डबल 6, कार्बन 4 डबल 8,
कार्बन 5 डबल 10, इसका मॉलिक्यूल बन गया बहुत जल्दी। डबल करना है सिंपल। अब सबसे पहले क्योंकि अल्कीन है तो डबल बॉन्ड बना दो। देखो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ अब ये, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, टोटल कितने हैं 2 हो गया। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। 2 में डबल बाकी में सिंगल, 2 में डबल बाकी में सिंगल। यहाँ पे भी डबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंड का नाम फिर अलग हो जाएगा, वो एक जनरल कंपाउंड नहीं रहेगा। जो हमारे जनरल कंपाउंड है उसमें ऐसे ही होता है कि 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी तीसरे वाला सिंगल सिंगल से। 4 हैं तो बाकी 2 सिंगल से, ऐसे। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 तो हमने सेटिस्फाई कर दी, 2 और चाहिए तो 3 और 4, 3 और 4। अब दोनों कार्बन को देखो, 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बने होने चाहिए, बस बन गए। अब ये जो 2 हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगाए हैं, इन दोनों को नीचे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, ऊपर हो चाहे नीचे हो, डजंट मैटर। इसके देखो, ये कार्बन 1 2 3 4, और ये कार्बन 1 2 3 4, और ये कार्बन 1 2 3। अब जनरली जो इस बड़ी चेन में जो लास्ट कार्बन आएगा उसके पास 3 होंगे, और बाकियों पे इस तरीके से कुछ होगा। गिनने आपको, अब ये सोचो कि यार लाइन ऐसे से बना दी, ऐसे ऐसे आपको कैजुअली नहीं बनाना है इसको। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 4 4 4 4 4, आपको ये चीज़ मैटर करती है। तो आई थिंक रिलेट कर पा रहे हो। देखो इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, ये भी होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। जल्दी से बनाते हैं अल्काइंस। आई थिंक ये चीज़ें अभी ईजी हैं। पहले जिस चीज़ पे हमने काम कर लिया उसने हमारा काम इजी कर दिया। अब देखो फटाफट हो रहा है काम, बस ये छोटा मोटा चेंजेस लाने हैं। लो भाई, अब इसमें ही चेंज करके दिखाऊंगा। चलो अब देखो क्या है, जैसे आप अल्केन से अल्कीन पे बढ़े, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अब मैं अल्कीन से अल्काइन पे बढ़ूंगा, 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर अलग ले लेते हैं यार, क्लियरिटी और आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -2, 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए मैंने। क्या लग गया? आइन लग गया, आइन आइन। और अब फॉर्मूले में थोड़े चेंजेस क्या आए हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा। डबल करो 2 से कम कर दो, डबल करो 2 से कम कर दो, डबल करो 2 से कम, डबल करो 10 8। अभी तक क्या था? डबल बॉन्ड था। अब क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड और आ जाएगा। एक बॉन्ड और आने से क्या होएगा? देखो 2 हाइड्रोजन और हटा दो। ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए मैंने, एक बॉन्ड और आ गया। कहीं पे बना लो, ऊपर नीचे। ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए मैंने, चलो एक बॉन्ड और आ गया। ये 2 हाइड्रोजन हटाए, एक बॉन्ड और आ गया। ये 2 हाइड्रोजन हटाए, जिनके बीच में डबल बॉन्ड था उनके 2 हाइड्रोजन हटा दिए। अब देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 4 3 4, 3 4 3 4, 4 4, बाकी 4 तो थे ही। कितना इजी हो गया अब। So this is the way you can draw molecular formula and you can form structural formula of saturated and unsaturated hydrocarbons। IUPAC की नेमिंग अभी हम करेंगे। पहले हमने नाम देना इनको सीख लिया है। होमोलोगस सीरीज हमने सीख ली क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप मैंने देख लिया, जो लास्ट में लगा होता है वो डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास और हैं, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन है, इसके अलावा भी होते हैं जो हम फर्दर देखेंगे, राइट। सो मूविंग ऑन टू आइसोमेरिज्म नाउ। आइसोमर्स आपने सुना होगा, आइसोबार्स आपने सुना होगा, आइसोटोप्स आपने आइसोटॉप्स और आइसोबार्स आपने 9th में पढ़े हैं। आइसोमर्स अब पढ़ोगे आप, आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म फिनोमेना है, उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, सबसे पहला एग्जांपल आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4 हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, ये अल्केन है, डबल करो 2 ऐड करो C4H10। C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है 4 कार्बन लाइन से लगा दो,
बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। बाकी जगह जो हाइड्रोजन है वो आपको 10 मिलेंगे, काउंट कर लो। सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मली मैंने बनाया तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल तरीके से बनाया गया, इट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मान लो मैं इस स्ट्रेट चेन की जगह मैं क्या कर दूं, ब्रांचिंग कर दूं, जैसे कि 3 कार्बन तो मैंने लगा दिया सीधी चेन में, एक मैंने लगा दिया बीच वाले कार्बन के नीचे एक और कार्बन, तो वी कॉल इट आइसोब्यूटेन। दोनों में हमने एक ही कंपाउंड लिया, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। उसके स्ट्रक्चर 2 तरीके से बनाए हैं, एक नॉर्मल तरीके से तो नॉर्मल ब्यूटेन, एक हमने बना दिया नीचे ब्रांचिंग करके, तो ये हो गया आइसोमर ऑफ ब्यूटेन विच इज आइसोब्यूटेन। एक पेंटेन का और देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी मिलेगी पेंटेन का। पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सी 5 है, एच हो गया 12, डबल करके 2 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे बेसिक तरीका, सबसे सीधी लाइन में 5 लगा दो, ये लो बाकी डंडे। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, कुछ भी नहीं करा, सीधी लाइन में बनाया हमने, नॉर्मल पेंटेन हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमने इसमें किया था, चीज़ें ईजी हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड इसमें आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। अब देखो क्या है, स्ट्रेट चेन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांचिंग कर रहा हूँ। मैंने ब्रांचिंग किस तरीके से करी, पहले और लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के बीच में कहीं पे भी लगा दो आप, सी एक कार्बन यहाँ लगा दो बीच में कहीं पे भी, ये लो बीच में कार्बन लगाने से वी कॉल इट आइसोपेंटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन। जब एक ब्रांच लगाई जाती है तो हम आइसो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी और है मेरे पास कि अभी भी एक कार्बन और लाया जा सकता है ब्रांचिंग में। ये कार्बन एक ऑलरेडी आ गया था, एक और कार्बन मैंने ऊपर लगा दिया, इसको वो नाम देते हैं हम नियोपेंटेन। इनका नाम आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, आइसो नियो, ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरिया है आइसोमेरिज्म जब हम शो करते हैं। क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के जितने आइसोमर पॉसिबल है बना दो, 2 पॉसिबल हैं। पेंटेन के जितने आइसोमर पॉसिबल है बना दो, 3 पॉसिबल है। अब कैसे पता लगेगा इसके 2 ही हैं 3 ही हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ, माइंड में क्लियर कर लो, सेट कर लो, बढ़िया काम हो जाएगा। क्या ट्रिक है, कितने कार्बन है, 4, जिसके जितने भी कार्बन है नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालोगे, ट्रिक है ये, ध्यान देना, कोई नहीं, बहुत कम लोग बता पाएंगे। नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान देना आपको। नंबर ऑफ आइसोमर होंगे, नंबर ऑफ कार्बन, ये ऑब्जर्वेशन से आई है चीज, ये कहीं बुक में नहीं लिखी। नंबर ऑफ कार्बन -2, मैं आपको बताता हूं कैसे। 4 कार्बन थे, कितने आइसोमर बने, 2। 5 से कितने बने, 5 - 2 3। जितने कार्बन अवेलेबल है उसमें से 2 माइनस कर दो, उतने उसके आइसोमर बनेंगे। इसको बोलते हैं हम चेन आइसोमर। स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, चेन आइसोमर। चेन अलग अलग है, उसके हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर अलग अलग बनाया, तो मेरा कंपाउंड चेंज हो गया। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। इनको बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सारे हैं तो अल्केन ही, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर क्योंकि चेंज हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म। अब जो IUPAC नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में अलग अलग कंपाउंड्स की नेमिंग है, उसको मैं एक्सक्लूसिवली अलग पार्ट में कवर करूंगा, ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि उससे थ्रू हम बहुत बढ़िया बहुत अलग अलग कंपाउंड्स देख पाएंगे, उनकी नेमिंग देख पाएंगे, क्योंकि ऑल टुगेदर वो एक बिल्कुल अलग सा टॉपिक है कि कैसे कैसे नेमिंग देनी होती है। इस वीडियो में हमने उनको स्ट्रक्चरल फॉर्म करना हमने देख लिया। शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू पूरा चैप्टर कवर होगा। पार्ट 1 जिसने अभी तक नहीं देखा ज़रूर देख लो, और अगर आप चाहते हो कि आने वाली आगे की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। आपका सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन आती है बढ़िया चीज़ें करने की। आई एम ट्राइंग ऑन माई पार्ट, यस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।